हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। और आज हम लोग फिजिक्स की क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट भी इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, ठीक है। और इसमें क्या क्या कंसेप्ट होता है वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय दिस पार्टिकल्स आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, चलो तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सपोज दैट कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। दैट्स वाई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड if any charged particles are present, then the electrostatic force act on the charged particles will be same as at every point inside the electric field. So this is electric field, okay. And any charged particle, suppose that q is a charged particle present inside the uniform electric field, then the force experienced by this charged particles will be what? F is equals to what? Q into E, okay. F is equals to Q into E, force F experienced by the charged particles Q which are present in an uniform electric field, okay. क्वेश्चन ये कर रहा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल्स उपस्थित है तो उस चार्ज पार्टिकल्स पे जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वैद्युत बल होगा, उसका मान F बराबर Q इंटू E होगा, ओके। हेयर Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है Q जिसका मास है स्मॉल m, कोई पार्टिकल्स है m जिसका मास है स्मॉल m एंड चार्जेस है Q, इसको रेस्ट से, सपोज दैट अ पॉइंट A, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट A है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है, सपोज दैट दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, ओके। चलो तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इस E मैग्नीट्यूड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली रूप से मूव करता है, इसका मतलब इनिशियली एट, मान लो कि ये पॉइंट A है, इस पर ये क्या है? रेस्ट पर है। तो जब रेस्ट पर है तो इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m है और चार्ज क्या है? इसका q है। ये रेस्ट पे है, इसका मास m है और चार्ज q है। जब ये रेस्ट पे है तो इस पर, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। जो फोर्स होगा
वो F बराबर Q इंटू ई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जैसे ही फोर्स लगेगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस फोर्स के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल्स है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मोशन करने लगेगा, शुरू कर देगा। इफ़ दिस चार्ज पार्टिकल्स आर नेगेटिव इन नेचर, देन ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल्स आर स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हमें इससे नहीं मतलब है कि आइदर चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन बोथ केसेस द कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ओके, तो F बराबर Q इंटू ई। अगर ये चार्ज पार्टिकल्स मोशन करेगा तो इसमें एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन के कारण न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F बराबर m इंटू ए, इस पर एक फोर्स लगेगा तभी बेटा ये मोशन करेगा। ठीक है, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू q इंटू ई। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये फोर्सेस बराबर क्यों होंगे। बेटा फोर्सेस बराबर इसलिए होंगे क्योंकि इस जो पार्टिकल्स है उसका मोशन करने का कि पीछे का कारण क्या है, तो पीछे का जो रीज़न है F बराबर Q इंटू ई है। इसी फोर्स के कारण, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी फोर्स के कारण ये पार्टिकल्स आइदर मोशन कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके पीछे ये है। और अगर वो मोशन करेगा तो सपोज दैट A इज एक्सेलरेशन possessed by the particles during this motion, then the particles experiences a force according to Newton's second law of motion, F बराबर m इंटू ए। तो जब ये m a q e के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये इस मोशन को पजेस करने का रीजन क्या है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा। ओके, अब आप जानते हो चूँकि पार्टिकल्स जो है इनिशियली रेस्ट पे था, दैट्स वाई द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल्स विल बी व्हाट, 0, बिकॉज इट इज़ इन रेस्ट, दैट्स वाई u बराबर व्हाट, 0। देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, hence u is 0 because initially charge, u is what, u is initial velocity of charged particles, तो initially at rest, that's why there is no motion। okay, that's why u is what, 0। then this equation becomes v square is equals to twice of as। okay, यहाँ से आप v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें v की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो एक्सेलरेशन निकाला हुआ है इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपॉन एम और इनटू s। ठीक है, अब वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स हाफ m इंटू वी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन the given equation of kinetic energy, we will get kinetic energy of the particles possessed inside the uniform electric field। okay, then 1 upon 2 m into what is the value of v square, this is 2 q e s e अपॉन m इंटू एस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये s है। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 नहीं, क्यू ई एस के बराबर होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल्स विच आर मूविंग इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बेटा ये आपका ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा, और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कॉपी पेन पे नोट करेंगे, एक एक चीज़ें इसको समझेंगे, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करेंगे, जिससे हम आपको और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं,
समझा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो भी आईआईटी, पीएमटी और जिन भी एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स आ रही है, अच्छे लेवल पे फ़िज़िक्स आ रही है, उस चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे और इस सीरीज़ का आप आनंद उठाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।